के बाद हम चुपचाप फ़ोन काट दिए। फिर बाद में फिर भियान भाई किए फ़ोन। हमको काहे परेशान कर रहे हो बार बार, ये प्यार और हम नहीं जानते। तो इनको आप उस समय देखी थी? नहीं सर। अच्छा, तो फिर आपसे इनसे पहली बार मुलाकात कैसे हुई? फ़ोन से ही हुई या फिर डायरेक्ट सामने आने से पहले थोड़ा भी इनकी तरफ प्यार नहीं आया कि? नहीं, वो तब नहीं था पर हो गया बाद में। शादी के बाद कि पहले ही? और एक ही हफ्ता बाद ये प्लान बना दिया शादी के लिए? नहीं सर, फिर मतलब वो इनके फिर इनका क्या बात हुई उस समय? ये डायरेक्ट बोले कि किसी से बात नहीं करना, हम तुम्हें पसंद करते हैं। फिर नहीं विरोध किए इस चीज़ का? अब जब हमारे घर वाले, हम जैसे अभी हमारे घर वाले रिश्तेदारी गए, वहाँ पे हमारे चलतन लफड़ा, तो सारा मतलब खुल ही गया, सब लोग जान ही गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के कुंडा उसी जगह पे मैं उपस्थित हूँ। ये हमारे सामने जो देख रहे हैं बगल में, ये दो प्रेमी जोड़े हैं और ये प्रेमी जोड़े बुढ़ापे में इनका प्रेमी का कुछ असर जो है वायरल हुआ और हम इनका प्रेम कहानी देख के इनके यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी ये बॉम्बे से जो है, सब लोग यहाँ से भाग के जाते हैं बॉम्बे प्रेमी को लेकर, लेकिन ये बॉम्बे से और पंजाब से कहाँ से जो है भाग के ये गांव में आए हुए हैं, देहात में। अभी पीछे देख रहे हैं बाग बगीचा भी दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। तो सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं और इसके बाद बाकी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, ये सुनने में आया है कि ये जो है बिना प्रपोज किए शादी कर लिए हैं और इसके बाद इनके साथ रहने के लिए, इनसे शादी करने के बाद इनका प्यार पाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिए हैं। और यहीं तक ही नहीं, ये बाहर से चोरी चुपके इनके मायके में आके और यहीं पे आके जो है शादी वादी सब करके एकदम फुल एंड फाइनल यहीं पे अब विराजमान हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सर, पहले आपके चैनल को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका भी स्वागत है, कुछ बोलिए भाई। दिल से धन्यवाद करते हैं सर आपके चैनल को। तो सबसे पहले परिचय आप लोग अपना बताइए। हमारा सौरभ कुमार है। और आपका? माधुरी जी और सौरभ। तो आप अपनी पहले प्रेम कहानी की शुरुआत बताइए, कैसे आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई? पहले थोड़ा शार्ट में बताइएगा। पहले ना? हाँ, पहली बार। सर, ये मतलब हमारे घर गांव गई थी ये। अच्छा, आपके घर मतलब आपके गांव? हाँ, हमारे गांव में गई थी, इनकी बुआ है वहाँ। अच्छा, आपके गांव पे? हाँ। अच्छा, हमारा गांव है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। अच्छा, इनके मतलब अभी अब ससुराल में है ना? अभी? हाँ, अभी हम ससुराली में हैं। ससुराल में है। और आपका घर यहाँ से 4 किलोमीटर? 4 किलोमीटर है। वहाँ पे ये अपने बुआ के यहाँ? हाँ, बुआ के यहाँ गई थी। तब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम। हाँ, तो इनको देखे थे पहली बार मैं वहाँ पे। अच्छा, अच्छा, ये अभी उस समय जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो ये काफी मतलब पहले की बात है? हाँ, अरे यार, तो 12-13 साल हो गया ना। अरे बाप रे। देखिए, 12-13 साल के बाद इनकी प्रेम कहानी जो है उभर के सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गुलाब का फूल उस समय कोढ़ी लिया था और कुछ दिनों के बाद अब जो है वो फूल खिल रहा है। और आपका उस समय प्यार जो है कोढ़ी लिया था और अभी जो है पूरी तरह से खिल रहा है। अब जो है गुलाब का फूल चारों तरफ खुशबू बिखेर रहा है आपकी प्यार का, है ना? तो ये आपके अपने बुआ तर गई थी आपके गांव पे? हाँ, तो हम देखे इनको तो हम पसंद कर लिए कि हम अपने दिल में बोले कि हम शादी इसी लड़की से हम करेंगे। मतलब इतना खूबसूरत थी उस समय है? हाँ। आज भी तो है ही है भाई। अब देख लीजिए, मतलब कि उस समय ये खूबसूरत की तो सराहना भी की जाती है ना सर। जी। अगर खूबसूरत कोई भी चीज़ हो, या झाड़ हो, पेड़ हो, या कोई भी चीज़ हो, घर हो, कोई भी अगर खूबसूरत होगा तो 4 बार आदमी देखेगा, यार बहुत अच्छा बना होगा यार। हाँ। और आप उस समय देखे और आप दिल में बैठा लिए कि काश ये हमारी हो जाती। हाँ। और आज तो आपकी हैया हैं। लेकिन जब आप सपना देखे उस समय कि बड़ी खूबसूरत माधुरी जी दिख रही हैं और अपने बुआ के यहाँ आई हैं, काश इनसे हमारी शादी हो जाती और ये हमारे साथ जीवन संगिनी बन जाती, तो उसके पहले नैन मटक्का हुआ कुछ या फिर कैसे प्रपोज हुआ आपका? प्रपोज क्या, हम पंजाब में गए घूमने के लिए। नहीं, अभी तो ये आपके घर पे गांव पे गई थी बुआ के गांव, तो फिर अपने घर आ गई ना। अच्छा, केवल बस देखे आप? एक ही बार? बस देखे, एक ही बार बस। अच्छा, एक बार देखे और फिर इसके बाद ये अपने घर आ गए। हाँ। और फिर आप कमाने के लिए बाहर चले गए।
कमाने नहीं गए थे, हम घूमने जाते थे वहाँ पे। पंजाब में हमारे पिताजी भी रहते थे वहीं पे। तो हम जैसे स्कूल बंद होता था 1 महीने के लिए, तो हम घूमने के लिए वहाँ जाते थे। अच्छा। तो गए थे, तो हमारे इनके बुआ का लड़का भी मेरे साथ रहता था वहाँ पे। अच्छा। वो काम करता था। हाँ, साथ ही में? हाँ, साथ में वो काम करता था और मैं घूमता था वहाँ पे। तो इनका नंबर मतलब चोरी से? हाँ, चोरी से निकाल उसके पास था। तो बोला कि मैं अपने मामी के यहाँ बात करूँगा। तो हम कहे क्या बात करेगा बे? तो बोला बात करना है यार, हाल चाल लेना है, कैसे हैं कैसे नहीं। तो हम कहे कर ले भाई तू बात। तो फ़ोन किया, बात किया। तो फिर उसके बाद मैं बोला कि यार ये नंबर मेरे को देना। तो मेरे भी चाची का लड़का है वो। इनके बुआ का लड़का है, मेरे चाची का लड़का वो भी है। अच्छा। हम कहे देना बे नंबर। नंबर क्यों नहीं दे रहा है? बोला मैं अपने रिश्तेदार को क्यों नंबर दूं? हाँ, अब तो जैसे वो अपने मामी से बात कर रहे हैं, तो आपकी भी मामी हो गई वो। हाँ, तो मामी से तो मजाक होता है, इसलिए शायद आप मांगे होंगे नंबर। हाँ, हम कहे नंबर दे दे, मेरे को काम है थोड़ा। बोला नहीं भाई, नंबर नहीं दूंगा। तो हम दिमाग में लगाए साला स्टूडियो वाले पे बात किया है, तो नंबर वहीं से निकालना पड़ेगा। अच्छा, स्टूडियो से उसमें बात हो रहा था पहले। मतलब फोन चलता था, मतलब लोग के पास पैसा नहीं रहता था फोन खरीदने के लिए उस टाइम पे। तो उस टाइम, इसके बाद जब हमारा रिलेशन ख़त्म हुआ, तो मैं 26 सेट चला था। तो नया निकला था 26 सेट नोकिया का। अच्छा, फिर आप नंबर चोरी से ले लिए? चोरी से ले लिए हम। फिर इसके बाद तो ले लिए, तो फिर मैं वही स्टूडियो से, उसी से फिर 1 घंटे के बाद हमने फ़ोन लगाया इनके घर। तो सीधा यही उठाई फ़ोन। अच्छा, कैसे पता चल गया कि नहीं अब यही बोलेंगे, क्योंकि फ़ोन पे? अरे भाई, अगर आवाज़ आप सुने रहेंगे, अगर आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ हम पहचान रहे हैं ना। इतना उस समय प्यार हो गया था कि आवाज़ से केवल पहचान गए आप? पहचान गए। फिर सीधा बोल दिए कि हम तुमसे शादी करेंगे। अब तुम किसी से अगर तुम्हारे किसी कहीं देखे उखे होंगे, तो वहाँ बात मत करना, हम तुम्हारे से ही शादी करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको स्टाफ लगाएंगे, बाकी उससे पहले थोड़ा सा इनसे भी जान लें कि ये जब, अच्छा, आप अपने बुआ के यहाँ गई थी, तो इनको आप उस समय देखी थी? नहीं सर। अच्छा, तो फिर आपसे इनसे पहली बार मुलाकात कैसे हुई? फ़ोन से ही हुई या फिर डायरेक्ट सामने सामने हुई थी कभी? नहीं, एक बार हम लोग देखे थे ना, अपने बुआ के साथ गए थे ना, तो ये गांव में थे, तो हम इन्हें एक बार देखे थे। अच्छा, याद थे उस समय? मतलब देखे थे, पर कोई बात नहीं हुई ना हमसे। जैसे ये सोचे थे आपको पाने के लिए, और आप नहीं इनके बारे में कुछ? नहीं। अच्छा, और इनको तो आपको देख के प्यार हो गया था, और आपको मतलब इनको देखे तो उस समय आपको कुछ? नहीं, ये सब हमारे दिमाग में नहीं था। अच्छा, तो फिर ये जब फ़ोन किए, जैसे कह रहे हैं कि नंबर लेके मैं फ़ोन किया, और संजोग से आप ही फ़ोन उठा ली उस समय, सही? जी हाँ। अच्छा, तो फ़ोन जब आप डायरेक्ट उठाई, तो फिर इनका क्या बात हुई उस समय? ये डायरेक्ट बोले कि किसी से बात नहीं करना, हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करेंगे। और उससे पहले ये नहीं पूछे कि माधुरी जी बोल रही हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फिर जैसे करें मामी जी अगर उठा लेती? पूछे थे। हाँ, पूछे थे ना? पूछे थे। हाँ। तो हम बोले हाँ बोलिए। तो तुरंत ही बोल दिए कि हम तुमसे प्यार करते हैं, समझ लीजिए किसी से बात नहीं करना, हम शादी करेंगे। अच्छा, ऐसे ही कहे? हाँ। अरे ये कौन सा प्यार था? डायरेक्ट वाला? हाँ, डायरेक्ट बोले थे। और हाँ, उतनी समय हमारे पापा भी नहीं रहते थे यहाँ पे। तो बताए भी होंगे ना कि मैं कौन हूँ? हाँ, बताए न। हाँ। लेकिन अब हम ये बार नहीं बताए किसी से, कि अगर हम कौनों से भी बताओ तो कैसे बोलो ना, थोड़ा वही भाषा में बतावल जा। भोजपुरी में कैसे बोलना? हाँ, बतावल जा, वैसे कैसे बोलना वैसे बतावा। देखिए भाई, अब आप दोनों लोग का प्यार जो हमारे लोग का खड़ी हिंदी है बस। हाँ, तो प्रतापगढ़ की भाषा, वही प्रतापगढ़ की भाषा में ही बताओ। बोले न हेलो, कौन फ़ोन उठाया है? बोले माधुरी उठाए हैं, बोलो। अच्छा, ऐसे जवाब दिया? हाँ। क्या बात करनी है? तो बोले माधुरी। हम के हाँ बोलो, और इन्हें हम भाई बोलते थे। अच्छा। बोले हाँ भाई बोलो। तो कहन हमें चीन रही हो? हम के नहीं बताओ। तो कहन मैं वही हूँ वहाँ का, अपना नाम बताया। तो हम इन्हें जानते ही थे, देखे आई थे। तो हम के हाँ ठीक है। तो कहन ठीक नहीं है। अच्छा। हम के तो बोले हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं, किसी से बात नहीं करना। बात भी करने के लिए तुरंत बंद? हाँ, तुरंत। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद हम चुपचाप फ़ोन काट दिए। फिर बाद में फिर भियान भाई किए फ़ोन। हम कहे हमको काहे परेशान कर रहे हो बार बार, ये प्यार और हम नहीं जानते। बोले ये प्यार और जानो या ना जानो, हम तुमसे शादी करेंगे, बस तुमसे मतलब तुम्हें पसंद करते हैं। अच्छा। तो फिर
रख दिए फ़ोन। हम्म। फिर बाद में फ़ोन किए तो थोड़ा बहुत बातें कर लिए। तीसरी बार आपको भी कुछ कुछ होने लगा। है ना? तीसरी बार कुछ कुछ होने लगा, सही है। हाँ, अच्छा मतलब आप पहली बार ये क्या बोली फिर? अरे भाई बातचीत अगर कोई कर लेगा तो फिर उसको होने ही लगेगा कि बोले ना भाई कि कैसी हो, खाना वाना खा लिए? तो हम भी हाँ खा लिए, आप भी खा लिए। तो ऐसे ऐसे बातें करने लगे। हाँ, अभी पहली बार जब आप बात कर लिए तो इसके बाद क्या डर नहीं लगा आपको इनको कहते वक्त कि हम नहीं, हैं? हम डरते ही नहीं कोई चीज़, अभी भी नहीं डरते कोई चीज़ अरे तो से। ये समाज से तो डर लगना चाहिए, ऐसा कहीं ना हो कि हम समाज से इनसे भैया डायरेक्ट हम अगर बता कह रहे दे। हैं अच्छा ना। सुनिए, इनसे अगर आप उस समय डायरेक्ट कह दे कि हम शादी करेंगे तो उस समय तो डर लगेगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि अपने मम्मी पापा से किसी को बता दें तो फिर हमारी तो। उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, पंजाब की बात। हमारे पिताजी भी वहीं रहते थे। अच्छा। हमारे पिताजी बोले कि एक रिश्ता लगा है, जाके देख लो। हम बोले कि भाई देखो, हम देखने के देखेंगे पर उससे शादी नहीं करेंगे, हम शादी कहीं और ही करेंगे। डायरेक्ट तो ऐसे बोल हाँ, दिया? ऐसे ही पिताजी से। वो बोले कि भाई अगर शादी तुम वहाँ करोगे तो फिर हम तुमको अपने घर में नहीं रखने देंगे। अच्छा। हमारे पिताजी भी बोले, हमारे फूफा जी और जितने भी सारे हमारे रिश्तेदार अभी तक भी खिलाफ हैं, पूरे रिश्तेदार अच्छा, मेरे कोई अभी मतलब तक। बातचीत नहीं करता है? कोई रिश्तेदार मेरे को उतना मतलब भी नहीं, हम भी नहीं रखते मतलब। 10-15 साल हो गया, लगभग 13 साल हो गया। हाँ, किसी से मतलब नहीं है? नहीं, मम्मी पापा जाते हैं कभी कभी मिलने, मतलब वैसे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। वैसे कभी आए तो साल भर में, मुंबई से मैं आता हूँ साल भर में तो चले जाता हूँ एक बार। हाँ, ऐसे घूमने के लिए। पर उनसे बोला कि हम भाई शादी वहीं करेंगे। वो बोले कि कुछ भी हो जाए वहाँ शादी नहीं होगा। हाँ, तो हम बोले कुछ भी हो जाए हम शादी उसी लड़के से करेंगे, ये भी हमारा दावा है। अच्छा। हम भी बोल दिए थे कि हम भी वहीं शादी करेंगे। अच्छा, कुछ भी हो जाए। तो फिर इसके बाद वो तैयार हुए? नहीं, वो तैयार नहीं हुए। बोले हम शादी नहीं करेंगे वहाँ। अच्छा, तो ये मतलब ये इनकी बुआ से और हमारे घर से मतलब लड़ाई है। लड़ाई थी, एंटी तो बोले कि उनके रिश्तेदार में हम नहीं करेंगे, नहीं शादी करेंगे। अच्छा, जब ये शब्द अपने पिताजी को जब कहे तो उससे पहले इनसे 1 बार 2 बार 3 बार बात तो हाँ हाँ, बात हुई थी उसमें। अच्छा, अभी जैसे कह रहे हैं कि पहली बार जब आप कहे तो इनको बड़ा ये शौक इनको लग गया कि अरे ये डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, या फिर दोबारा फिर आप फ़ोन किए, फिर तिबारा कितनी बार में इनको अपने तरफ नहीं, ज़्यादा आकर्षित हम किए? बात नहीं किए थे, मतलब 1-2 बार किए थे। जो किए थे हम सच ही बता रहे हैं, नहीं झूठ कि ये हुआ वो हुआ नहीं बताना चाहिए। अच्छा, जो सही सच बात रहे वही बता। 1-2 बार 3 बार बस केवल बात की, हाँ, उतने में बस फाइनल हो गया। हाँ। तो आखिर में जब फिर उसके बाद जब आपके पिताजी कैंसिल कर दिए तो फिर आगे फिर कैसे? फिर क्या, हम वहीं थे। हम बोले कि हमको शादी करना है, हम आ रहे हैं फटाफट। ट्रेन पकड़ लिया भाई दूसरे कितने दिन बाद प्रपोज करने के कितने दिन बाद लगभग? ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, मतलब हफ्ता 3 दिन दिन में? 4 दिन में बस। वाह भाई, एक ही ऐसे, हफ्ता में हाँ। मतलब हो गया। तो मतलब पैसे की भी मैं भी व्यवस्था बनाया। हम कहा यार जाना है आना है, 1-2 सेट कपड़े भी चाहिए, है ना। अरे आपको प्रपोज किया और एक ही हफ्ता बाद ये प्लान बना दिया शादी के लिए? नहीं सर, फिर मतलब वो इनके हम लोग गए थे ना बुआ, वो मतलब शादी में आए थे। इनके मतलब गांव में हमारी बुआ की लड़की की शादी था। तो ये इन्हें पता था कि ये लोग आएंगे। तो ये भी चले आए वहाँ से। अच्छा। शादी में। तो शादी में आए तो ये गांव में अपने घर में सारे लोग से बता ही दिए थे। तो पूरा गांव में हंगामा मचा था सब। तो इनके घर वाले लड़ाई उड़ाई करने लगे। तो हम इसीलिए सुबेरे ही वहाँ से चले आए कि कहीं हमारे रहते लड़ाई होगी, इससे बढ़िया हम पहले ही चले जाएं। जब हम चले आए तो ये साथ साथ आए हमारे पीछा करते। हाँ, तो आए तो वहाँ नहर तक आए, फिर चले गए। हम चले आए अपने घर, हम इनको बोले नहीं कुछ भी। हम सीधा आए, सीधा अपने घर चले आए, फिर चला अच्छा, गए। उस समय साइकिल से पीछा किए या पैदल? हाँ, साइकिल से। साइकिल से। तो फिर ये चले गए घर अपने। फिर उसके बाद ये फिर गए लुधियाना गए। तो उसके बाद ये फ़ोन किए, बोले कि तुम टेंशन मत लेना, हम तुमसे शादी करके रहेंगे। और बोझ दे दिया आपको? हाँ, हम मतलब और टेंशन तो हमें रहा भा। बोले टेंशन मत लेना तुम, हम शादी करेंगे तुमसे। हम कहे ठीक है। अब इतना बेइज्जती तो वहाँ हो ही गई है। अच्छा, तो इतना कहने से पहले थोड़ा भी इनकी तरफ प्यार नहीं आया कि? नहीं, वो तब नहीं था, पर हो गया बाद में। शादी के बाद कि पहले ही हो गया? नहीं, शादी के बाद हुआ। शादी के बाद आपको प्यार हुआ? हाँ, और आपको दिल शादी से हुआ तो शादी के बाद हुआ। अच्छा, और आपको शादी से पहले दिल से हुआ? और फिर उसके बाद भी हम मतलब हमारे पापा बम्बई में थे ना, तो
इनके घर वाले यहाँ मतलब इनकी आजी हमारे यहाँ आई खास होली के दिन। अच्छा। यहाँ आके बोली हम बेइज्जती करा के छोड़ा देंगे, शादी नहीं करने देंगे और इनका बेइज्जती करा के छोड़ा देंगे। फिर उसके बाद ये उतनी समय फ़ोन किए हमें, तो हम बोले देखो तुम अपनी शादी कर लो, हमारी बेइज्जती और मत कराओ। कहे से कि तुम्हारी आजी आई है यहाँ और हमारा बेइज्जती कर रही हैं, गुड़ और तेल मांगने आई हैं हमारे पापा का नाम लेके। गुड़ तेल का मतलब ये नहीं मतलब शादी जैसे हमारे माड़ा ओड़ो नहीं गड़ता है तो उसमें तिल गुड़ दाल चने की और चावल ऑल मिक्स करके मतलब पूरे गांव में देते हैं हर घर को। अच्छा। हर बच्चे को, तो उस तरह से शादी मतलब क्लियर हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो वही क्लियर करने के लिए आई थी यहाँ पे? हाँ जी। नहीं, बेइज्जती करने आई थी वो, मतलब ऐसे सब तो बताती थी, बेइज्जती करती थी हमारी। और हाँ ऐसे ही बोलती थी सबको, ऐसे उल्टा सीधा बोलने चली गई। फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया यहाँ पे। सारे बोले क्या करने आई हो? कहा फलाने की बिटिया की गुड़ तेल लेने आए हैं। तो हमारे गुस्सा आया, इनको बोले देखो तुम्हारी आजी आई हैं यहाँ पे, हमारी बेइज्जती कर रही हैं और मत कराओ, तुम शादी अपनी करो, हम अपनी करेंगे। और उसके बाद तब ये बोले कि नहीं शादी हम तुम्ही से करेंगे, अगर तुम किसी और से शादी करोगी तो जिस दिन तुम्हारी डोली उठेगी उस दिन हमारी अर्थी उठेगी। इतना जबरदस्त? जी। उसके बाद जब ये बोले तो फिर हम क्या, अब इतना हमारा बेइज्जती भी हो गया है, अब हम शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। फिर उसके बाद हम के जब इतना हो तो आके शादी करो, अब इतना बेइज्जती तो करा ही दियो तो आके करो। बोले तुरंत आ रहा हूँ। तो आपके घर वाले फिर नहीं विरोध किए इस चीज़ का? अब जब हमारे घर वाले हम जैसे अभी हमारे घर वाले रिश्तेदारी गए वहाँ पे हमारे चलतन लफड़ा तो सारा मतलब खुली गया, सब लोग जानी गए। तो अब हमारी गलती भी नहीं है, फिर भी तो हमें बोलेंगे ना कि तुम्हारी कुछ होगी गलती। तो इसीलिए हमारे घर वाले भी जान गए और यहाँ आए तो यहाँ भी सारे गाँव को जन्मा दिए, सबको बता दिए आके इनके घर वाले। तो हम बोल दिए कि अब हमारी बेइज्जती इतना हो गई तो जिसके साथ हमारी बेइज्जती हुई है उसी के साथ हम शादी करेंगे। फिर इनसे बोला गया, तुरंत वहाँ से आ गए और तुरंत ही हम लोग निरंकारी मिशन में है, हमारी सत्संग से शादी हो गई। अच्छा। और उसके बाद हम चले गए लुधियाना। और जब वहाँ गए तो 10-15-20 दिन के अंदर अंदर ये हमारे घर वाले ससुराल वाले मतलब हमारी जो ससुराल के लोग हैं केस कर दिए हमारे पापा के नाम। अच्छा, इनके पे? इनके ऊपर हमारे पापा के नाम कर दिए। बोले हमारे नाती को किडनैप कर लिए हैं। अच्छा। किडनैप करके ब्याह करा दिए हैं। और शादी से पहले जब ये आए तो पहले अपने घर गए थे, तब हम लोग कोर्ट मैरिज करा लिए थे। अच्छा। पहले कोर्ट मैरिज करा के तब शादी किए थे। अच्छा। तो हम मतलब ये सब चीज़ से तो मजबूत थे। अच्छा। तो फिर जब वहाँ गए तो जब केस वोस हो गया तो पुलिस आने जाने लगी तो हम लोग आए वहाँ से, तो थाने गए। थाने से फिर सीधा हम चले आए घर। फिर हम नहीं गए, फिर ये और हमारी मम्मी राजा भैया के पास गई। अच्छा। हाँ, तो फिर राजा भैया भी बोले